तथा लांगन दंड को नहीं करेगा। यह प्रभु और शंकर अर्थ में ईश तथा लांगन दंड अर्थक स्त्रीलिंग में ईशा तालव्योपद रहते परे रहते आदि गुण से गुण हो जाने पर हलिशा ही प्रयोग होता है, हलिशा नहीं। तथा पतंतः अंजलियोस्मिन लौकिक विग्रह वाक्य में बहुब्रीहि समास टीका पर रूप कर देने पर पतंजलि शब्द सिद्ध होता है। तथा मार्तंडित के दत्र सवर्ण दीर्घबाहु परा मार्तंडमास्थात पुनर्मार्तंडमारभत विश्व मार्तंड ब्रजद इत्यादि वैदिक प्रयोगास्ते खाम अनुकूलाः। यहाँ पर मार्तंड यहाँ पर कोई सवर्ण दीर्घ करते हैं तथा उनके अनुकूल परा मार्तंडमास्थात पुनर्मातुंड मारभत विश्व मार्तंडो ब्रजाद इत्यादि वैदिक प्रयोग हो जाते हैं। तथा ओत्वष्टयोकारस्य ओत्वष्टयोश्चैकत्र समासे स्थितो शतमिदं प्रवर्तते तेनेह न बृहलसुतोष्ठव्रणस्ते इति। तथा ओष्टोष्टयो समासेवा ओत्वष्टयो समासेवा का भाव है अवर्ण से ओत का ओष्ठ घटक अच परे रहते ओत या ओष्ठ घटित समास रहने पर पूर्व पर के स्थान पर रूप एक आदेश होता है। विखल सूत्र के साथ ओष्ठ का समास न होने से पूर्व पर के स्थान पर रूप नहीं होता किंतु वृद्धि होती है। अतः विखल सुतोष्ठव्रणस्ते प्रयोग होता है। तथा अव्यक्तानुकरण स्यात् इतो इस सूत्र में अव्यक्त का अभिप्राय होता है अनभिव्यक्त अकार आदि वर्ण अर्थात ध्वनि। इस सूत्र में अव्यक्तानुकरण स्यात् इतो इस सूत्र में अव्यक्त का अभिप्राय होता है अनभिव्यक्त अकार आदि वर्ण अर्थात ध्वनि। उसका अनुकरण परिस्फुट अकार आदि वर्ण अर्थात स्पष्ट अकार आदि वर्ण। इसमें आशंका है कि अनभिव्यक्त का विसदृश अभिव्यक्त अनुकरण कैसे हो सकता है, क्योंकि अनुकार्य के सदृशी अनुकरण होना चाहिए, अनुकार्य के सदृशी अनुकरण होना चाहिए। इसका समाधान करते हैं कि किंचित साम्य लेकर अर्थात ध्वनि की सदृशता लेकर अनुकरणत्व बन जाएगा, अनुकरणत्व बन जाएगा। अव्यक्त पदम अव्यक्त शब्दम व्याचस्ते ध्वनिरिति अनुकरण से परिस्फुटाकारादि वर्ण से भाव तस्य तानुकरणत्वं किंचित साम्येन बोध्यम। वही है अव्यक्तानुकरण स्यात् इतो सूत्र में अव्यक्त का अभिप्राय होता है अकारादि वर्ण। इसमें आशंका है कि अनभिव्यक्त का विसदृश अभिव्यक्त अनुकरण कैसे हो सकता, क्योंकि अनुकार के सदृश अनुकरण होना चाहिए। इसका समाधान करते हैं तो किंचित साम्य का अनुकरण नहीं मानोगे तो किंचित साम्य लेकर अर्थात ध्वनि की सदृशता लेकर अनुकरण तो बन जाएगा। यदि किंचित सादृश्य लेकर ध्वनि का अनुकरण नहीं मानेंगे तो भग्न दंत आदि से उच्चारित और अस्पष्ट शब्द में ही प्ररूप का आदेश होगा। अव्यक्त का अर्थ बोधाजनक भी कह सकते हैं। क्या जतु प्रातुक्तम अतः किम दकारांते महाभूत। जच व्याख्यातम दकारांत इति रूपांतरोपलक्षणम बटक मरुत इत्यादि रफिति तन्निस्सारम प्रश्नस्य दांत इत्युत्तर से च निरालंबनत्वात् जत्सु व्याख्याचक्षु अतोग्ने इत्यतोत इत्वन्वर्त शब्दाधिकारास्त्रायणाद सिद्धिमिति प्रश्नः यदा जस्तवसादान्तत्वं तदापि स्यात् पुनरग्रहणे श्रोततान्तत्वस्य विवक्षणान्यत्युत्तरमिति तच्चिन्त्यम्। जस्तुशास्त्रस्य सिद्धत्वेन पररूपस्य प्रवृत्ते नामृतस्य इति निषेधे पठत्पठदित्योदाहरणस्यासम्बन्धत्वापत्तेश्च तत्र हि भवदुत्तरीत्या प्राप्तिरेव नास्ति। दान्तत्वात् एतेनानुकार्यानुकरणयोर्भेदविवक्षया विभक्तिभावेन गवित्ययमाहेति
वदपदत्वात् फटत इत्यत्र जस्तुम नेत ग्रंथो भी प्रयुक्तः। उत्तर ग्रंथ विरोधात् जस्तस्याश्रित्या पररूपेणैव बाधाच्च। तथा निरालंबनत्वादिति अदग्रहणम अदभिन्न व्यावृत्त्यर्थमित्यर्थम बालिरपि सुगीयत्वेनातः किमिति प्रश्नस्य दान्ते माभूत् बटक मरुद्यत्र च माभूदित उत्तरस्य निरालंबनत्वमित्यर्थः शब्दाधिकारित तदाश्रयणाच्छब्देत्यर्थो भविष्यति भावः। तदापि एकदेश विकृत न्यायनाथ शब्दत्वादि भावः। जस्वशास्त्रस्येति अनुकारजानुकरणयोर्भेदे पदान्ततया जस्त्वेपि इत्यादि तदसिद्धत्वेनात एव सत्वादिति भावः। ननु पुनरद्ग्रहणाजस्त्वा सिद्धत्वमय बोध्यतामताः नाम्रीरितेति उदाहरणस्य वृत्त्यादिस्थस्य अनुकारजानुकरणयोरिति सर्वत्र जस्तु प्राप्त्योदाहरण संभवा शंकायां हेतुदुक्तं तेरिति बोध्यम। अंतर्ग्रंथेनेति अस्मिन् विषये नामृतस्य पठदित्युदाहरण परग्रंथ इत्यर्थः। ननु स्वग्रंथो जस्त्वादिसिद्धत्वेन योज्य इति चेत्तत्रा जस्त्वेति तस्यासिद्धतया पररूपेणैव भवितव्यमिति जस्तस्या प्रवृत्तिलक्षणो बाधः। एवं च यदा जस्तवशाद्दान्तत्वमिति ग्रन्थः संगतिरिति से मोहयतः स्पाशा रज्जुरिति भावः। अत्र यहाँ पर जैसे कहते हैं अव्यक्तानुकरण स्यात् इतो, अव्यक्तानुकरण स्यात् इतो में अतग्रहण क्यों किए तो उत्तर दिया दकारांत में पररूप न हो, उसका व्याख्यान किए दकारांत रूपांतर का उपलक्षण है। अतः बटक मरुत इत्यादि में पररूप एक आदेश नहीं होता, तो यह जो प्राचीनों का मत कहा है वह सार रहित है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। प्रश्न और उत्तर दोनों निराधार है, क्योंकि अधिग्रहण तद्भिन्न को हटाने के लिए है, इसको बालक भी समझ सकते हैं। अतः किम दान्ते माभूत बटक मरुत इत्यत्रापि माभूत, यह उत्तर निराधार है ही। जिन्होंने यह व्याख्यान की है कि अतोगुण से अत का अनुवर्तन करके शब्दाधिकार का आश्रय से अत शब्द को पररूप होता है, यह अर्थ हो जाएगा। जब जस्तु के कारण दान तत्व आ जाएगा तो वहाँ पर एक देश विकृत न्याय से अत शब्दत्व आ जाने से पररूप हो जाएगा। फिर अत ग्रहण क्यों किए, इसका उत्तर दिया गया कि स्रोत तकारांत को ही पररूप एक आदेश हो, इसलिए यहाँ पर अत ग्रहण किया गया। यह व्याख्यान विचारणीय है, क्योंकि इसमें हेतु उपस्थित करते हैं। अनुकरण में भेद विवक्षा पद में पदांतत्वेन जस्तु हो जाने पर भी जस्तु को असिद्ध हो जाने पर अत ही है, अतः पररूप की प्रवृत्ति हो जाएगी। पुनः अतिग्रहण से जस्तु सिद्धत्व का वाद हो जाएगा, इसको कह सकते हैं तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अव्यक्तानुकरण स्यात् तो उसे पररूप प्राप्त रहने पर नामृतस्य से निषेध हो जाने पर पटत प्रत्यादिश उदाहरण की असंबद्धतापत्ति हो जाने से, क्योंकि पटत यहाँ पर आपकी रीति से प्राप्त ही नहीं है, दांत होने से सर्वत्र जस्तु की प्राप्ति होने से उदाहरण असंभव की आशंका के कारण कहते हैं। अनुकरण में अभेद विवक्षा हो जाने से विभक्ति की उत्पत्ति नहीं होने से तथा वक्षमाण दोष होने से इस ग्रंथ का भी उत्तर दिया गया। तथा नामृत इसका पटत यह उदाहरण उत्तर ग्रंथ विरोध होने से प्राप्त होता है। जस्तु को अशुद्ध हो जाने पर पररूप से बाध हो जाने से जस्तु को असिद्ध होने पर पररूप ही होगा, जस्तु प्रवृत्ति रूप बाध है। तथा च जब
जस्त पक्ष में दांत तो आ जाएगा, तब उक्त ग्रंथ संगत हो जाएगा। ये कहते हैं न यदि भी नित्यम तथा कथम परलोक विरहे न प्रयोग इति चेन्न। पुनः